हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नीट के पर्सपेक्टिव से अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोनिंग वेक्टर। ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसमें से प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे और इसकी एनसीईआरटी को डिकोड करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो एक बार अगर आप ये लेक्चर देख लोगे तो आपको ये ईजीली समझ आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्लोनिंग वेक्टर, सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है? सो बेसिकली वेक्टर एक व्हीकल की तरह होता है जो ट्रांसफ़र करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में। तो हम क्या लिखेंगे? वेक्टर, इट इज़ अ व्हीकल दैट helps in the transfer of gene of interest into the host. So basically वेक्टर एक व्हीकल की तरह काम करता है, जो कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमने जीन बनाया है, जिसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं, उसको होस्ट में डालेगा। ठीक है, तो अब इस वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मेन बात ये पढ़नी पड़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर, मैथ्स वाला वेक्टर नहीं समझना इसको, ये वेक्टर अलग है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 क्या है? ओराई साइट। ORI स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज अ साइट from where the replication starts। बेसिकली ये एक साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगी। ठीक है, ऑल्सो कंट्रोल्स कॉपी नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी नंबर ओराई साइट से कंट्रोल होता है, विच इज द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ जीन इन अ होस्ट। मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कॉपी नंबर कौन डिसाइड करता है? तो इसका आंसर होगा हमारी ओराई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट तक तो क्लियर है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है। एक साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगी। ये कंट्रोल करती है कॉपी नंबर को, जिससे हमें पता चलेगा कि कितनी कॉपीज़ बनी है होस्ट में। जिसमें कॉपीज़ ज़्यादा बनेंगी वो अच्छा वेक्टर होगा, क्योंकि हमें तो जीन को करना है ना, रेप्लिकेट करना है। जितना ज़्यादा रेप्लिकेशन होगा उतना ज़्यादा अपने पास कॉपी नंबर होगा, तो हमें पास ज़्यादा कॉपीज़ बनेगी, तो हम उसको इजीली और अच्छे से यूज़ कर सकेंगे, लार्ज स्केल पे यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट, द restriction enzyme should have a restriction site within the vector। ओके, सो देखो थोड़ा बहुत बेसिक बता देती हूँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में भी क्या होता है।
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो एक डीएनए के पीस को कट करते हैं। कट इन द सेंस वो अब डिपेंड करता है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा, या तो बिल्कुल ही स्ट्रेट ब्लंट एंड्स बनेंगे या वो थोड़े डिस्टेंस पे कट करेंगे। जैसे एक इकोर वन है एग्जाम्पल, तो अलग अलग होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इनका काम क्या है, डीएनए को कट करना। अगर डीएनए को कट करेंगे तभी तो वो जो है हम चेक कर पाएंगे ना कि अगर वेक्टर में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो उसकी रिकॉग्निशन साइट होगी। अब एक बैक्टीरिया है मतलब जिसमें से हमने प्लाज्मिड लिया या जिसे जो हमें चेक करना है उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें डालना है, तो उसके लिए पहले कट करना ज़रूरी है ना। अगर कट करेंगे तभी उसमें एंजाइम, अगर तो ही एंजाइम काम कर पाएगा तो भी रेप्लिकेशन होगी। तो हमें उसको कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत होती है, और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट पे बाइंड करता है। तो उसके लिए रिकॉग्निशन साइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा तो वो उसको कट कहाँ लगाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगी। तो बेसिकली हमें रिस्ट्रिक्शन साइट ज़रूरी होनी चाहिए एक अच्छे वेक्टर के पास। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एक वेक्टर की कि उसके पास एक रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट, अब क्लोनिंग साइट पे क्या होगा, क्लोनिंग साइट पे एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा जो कि मतलब कॉपी करने करेगा और क्लोन करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसमें क्या होगा कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब देखो जैसे एक प्लाज्मिड है, हमने उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इतनी सारी क्लोनिंग साइट्स थी, सब जगह से कट कर दिया, वहाँ बाइंड हो गया और वो सब कुछ कट हो गया, तो डीएनए के बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स रह गए ना। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पे आप कैसे काम करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। इनको हैंडल करना, हम इनको चेक करना कि कौन सी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे बाइंड किया, कहाँ कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा और कन्फ्यूजन से भरा हो जाता है। तो इसीलिए क्लोनिंग साइट क्या है, मल्टीपल आर अवॉइडेड। लेट्स राइट इट। इट शुड be present for ligating. Ligating means चिपकाने के लिए, ligation, ligase एंजाइम होता है ना। जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करने के लिए ये ज़रूरी है विद द वेक्टर, बट multiple cloning sites are avoided to avoid confusions and complications. ठीक है, अब नेक्स्ट एक फोर्थ पॉइंट है, स्मॉल साइज़ का वेक्टर होना चाहिए। स्मॉल साइज़ क्यों, ताकि हम इसको ईजीली हैंडल कर पाएँ, ईजी टू हैंडल। आई होप आपको इस स्क्रीन पे जो 4 पॉइंट दिख रहे हैं ये तो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में बात करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर, तो ये सिलेक्टेबल मार्कर होता क्या है, ये जीन्स ही होती हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती हैं। मतलब जैसे एक बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड लिया, उसके ऊपर एक जीन थी, ये जीन जो है वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। जैसे एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन। तो मतलब अगर हम इसको अगर एम्पेसिलिन मीडियम में ग्रो करेंगे तो ये ग्रो कर जाएगा, इसकी डेथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके पास तो रेजिस्टेंस की जीन प्रेजेंट है। तो ये एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। कैसे करेगा,
मान लो अब इस जीन को आप एक तो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कर दो, ठीक है, और एक किसी और मीडियम में ग्रो कर दो जिसमें हम एम्पिसिलिन नहीं कुछ और चेक कर रहे हैं, बट उसके पास वो जीन नहीं है। मान लो जैसे टेट्रासाइक्लिन में चेक कर रहे हैं, पर हमारे प्लाज्मिड के पास टेट्रासाइक्लिन की जीन नहीं है, तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी ना, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस नहीं है। अब अगर एम्पिसिलिन में ग्रो किया तो ये ग्रो कर जाएगा, बट अगर इसको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करा तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस जीन ही एब्सेंट है। द कंसेप्ट इज़ दिस ओनली। हम इसको आगे यूज़ करेंगे कि हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए को, टर्म्स ज़्यादा हैं आई नो, बट इजी है समझना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मैं दोबारा से कह रही हूँ, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करने के लिए अब हमें पता चल गया, अगर वो एम्पिसिलिन में ग्रो कर गया मतलब उसके पास रेजिस्टेंस जीन है, नहीं ग्रो कर पाया मतलब उसके पास टेट्रासाइक्लिन की जीन नहीं है। तो इसको एज अ सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। डिटेल में पढ़े, चलो just a second. These are genes, usually antibiotic resistant, such as ampicillin resistance gene, tetracycline resistance gene, chloramphenicol resistance gene, एक्सेट्रा। तो ये इसका काम क्या है? विच हेल्प्स अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है प्लाज्मिड, वेक्टर के एग्जाम्पल्स बता रही हूँ आपको। प्लाज्मिड है जो, ये क्या होता है? आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा होगा। ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के मॉलिक्यूल्स, जो कि एक फिनोटाइप प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। नेक्स्ट एग्जाम्पल वेक्टर का क्या लेंगे हम? रेट्रोवायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेट्रोवायरस कब यूज़ होता है? जब हमें एनिमल सेल में वेक्टर को इंट्रोड्यूस करना हो, तो हम कौन सा लेंगे? रेट्रोवायरस। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया। नेक्स्ट एग्रोबैक्टीरियम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रोबैक्टीरियम प्लूमिफेशियम जो होता है, ये प्लांट्स के लिए बेसिकली यूज़ होता है, जिससे हम टीआई प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एक दो एग्जाम्पल्स और हैं। यक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है। अब हम इतना आपको बेसिक आइडिया हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेक्टर की। अब हम एक प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसको
हम कैसे पता करें कि रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, उसको चेक करेंगे। कैसे पता चलेगा कि रिकॉम्बिनेंट है नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसके लिए चेक करेंगे। तो हम अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ PBr 322। तो ये एक क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि पहली बात तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हो, इसका नाम PBr 322 कहाँ से आया। P मतलब प्लाज्मिड, BR these were two scientists जिन्होंने इसको मतलब देखा था, एक्सट्रैक्ट किया था PBr 322 प्लाज्मिड को। तो उनके नाम पे रखा गया है बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूस। 322 उसका नंबर है जो प्लाज्मिड को दिया गया है, नंबर गिवन टू द प्लाज्मिड, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर NCERT में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस एज मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी पूछ के आ सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट, और जैसे कट कर दिया अगर इस रिस्ट्रिक्शन साइट को तो क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा उसका। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कंसेप्चुअल अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। पहली बात नॉर्मल मैं आपको समझा दूँ, AMPR मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, TETR मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो देखो ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है ना, प्लाज्मिड सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है। नेक्स्ट अब हम इस पे जीन्स बनाएंगे अलग अलग, जो हमने स्टडी करनी है। ये जो प्लाज्मिड है इस पे अलग अलग जीन्स हैं, तो अलग अलग जीन्स का अलग अलग साइट बनाते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट जो है। लेबलिंग करते हैं, चलो। ये है हमारी टेट्रासाइक्लिन की जीन, TETR टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। ये है हमारी ओराई साइट, और ये है ROP रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ROP स्टैंड्स फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। इसकी डिटेल मैं आपको समझाती हूँ, पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, जैसे ये है CLA1 CLA1, यहाँ पर HIND3, यहाँ ECOR1। एम्पिसिलिन पे 2 हैं, PVU1 PST1, यहाँ पर भी हैं 2, MAMH1 SAL1, ठीक है। एक ROP पे भी है साइट, इसका नाम है PVU2, यहाँ PVU1, यहाँ PVU2, ठीक है। ये तो है नॉर्मल स्ट्रक्चर PBr 322 का। इसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, हमारा टेट्रासाइक्लिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, और रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ठीक है। अब ROP रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बता दूँ। दिस जीन मेक्स protein which is necessary for
replication of plasmid। ठीक है, अब मेन कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हमने टेट्रासाइक्लिन की जीन को यूज़ किया कट करने के लिए और इंसर्ट करने के लिए हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सिचुएशन कैसे बनेगी? मैं इसमें सारे साइट्स दोबारा से ड्रॉ नहीं करूँगी, आपको एक बार साइट्स बता रही है। पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे कि हमने अगर इंसर्ट किया जीन ऑफ इंटरेस्ट तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। एक सेकंड चेक कर ले कौन से कलर से बनाया था, आपको ईजी रहेगा ना। ठीक है, ये तो आपको पता है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। सपोज़ हमने इस पे जो बाम H1 साइट थी इसको यूज़ किया, ठीक है, यूज़ दिस फॉर कटिंग एंड इंसर्टिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट GOI। ठीक है, तो हमने अगर इसको कट कर दिया तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी उसको देखते हैं ज़रा। पहले तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो अगर वो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा या नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब ये जीन कट ही नहीं हो पाई, मतलब हमने डाला एंजाइम बट ये कट ही नहीं हुई। पॉसिबल है ना कि सारे अगर इतने सारे प्लाज्मिड्स हैं तो उसमें से कुछ रह जाएंगे, नहीं कट हो पाएंगे, और कुछ कट हो जाएंगे इनकी साइट ये वाली स्पेसिफिक। तो देखो थोड़ी सी बड़ी बन गई ये, परफेक्ट तो नहीं है अभी भी, जस्ट अ सेकेंड। फाइन, ये हो गया एम्पेसिलिन, ये होगी टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब या तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है या फिर ये रिकॉम्बिनेंट है। अगर रिकॉम्बिनेंट हो गई तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये कलर रिमूव कर देंगे, थोड़ा थोड़ा शो करेंगे क्योंकि कट हो चुकी है ना। तो ये ऐसे यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया, इसको शो कर दिया। ठीक है, अब इसको ये तो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट चेक करेंगे, दो पॉसिबिलिटी बनी, बट आगे इससे तीन पॉसिबिलिटी और बनती हैं। अब हम इसको डालेंगे इकोलाई में ताकि बैक्टीरिया में अब वो जाके रेप्लिकेट हो पाए। ये प्लाज्मिड, हमने प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट तो डाल दिया, ये वेक्टर है ना हमारा, ये वेक्टर है, ये व्हीकल है जो कि क्या करेगा, हेल्प करेगा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में। अब होस्ट क्या है, यहाँ पे इकोलाई यूज़ करेंगे। इकोलाई में ये प्लाज्मिड डालेंगे ताकि रेप्लिकेट करे, तो उसमें भी हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी हैं। ये हमारा इकोलाई, ये और ये। ठीक है, थोड़ा सा मेसी हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। पॉसिबिलिटी क्या बनती हैं, एक तो है कि उसके पास जो इकोलाई है ना उसके पास नो रेजिस्टेंस मतलब उसके पास रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब ना एम्पेसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है ना टेट्रासाइक्लिन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें गया ही नहीं, प्लाज्मिड गया ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब गया ही नहीं, वो इकोलाई में गया ही नहीं वो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था।
ना जीन ऑफ इंटरेस्ट गया, ना टेट्रासाइक्लिन गया, ना एम्पिसिलिन गया। तो दोनों में से किसी की भी रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इसके पास तो थी ना, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस थी, एम्पिसिलिन थी, बट ये गया ही नहीं है। अगर प्लाज्मिड हम इसमें, तो इसको कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है। अब दूसरा क्या है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया, तो इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या होगा इसमें, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा चला गया। अब अगर चला गया तो मतलब टेट्रासाइक्लिन वैसा का वैसे है, हमारा एम्पिसिलिन वैसा का वैसे है। तो अब क्या होगा, ये कॉलोनी एम्पिसिलिन में भी ग्रो करेगी, टेट्रासाइक्लिन में भी करेगी, क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अभी गया नहीं, अभी गया ही नहीं। जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर गया होता तो ये लाइगेट ना होती, कट ना होती। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जा पाया, बट हमारा प्लाज्मिड जरूर गया। प्लाज्मिड गया तो ट्रांसफॉर्मेंट तो है, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाई। मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जहाँ कट करा था, डाला था, वो नहीं गया। अब कट करके अगर हमने डाल दिया तो क्या सिचुएशन होगी। मेरे हिसाब से थोड़ा समझने लग गए होगे आपको, थोड़ी थोड़ी समझ आ गई कि क्या होगा। अब अगर कट करी हुई है तो टेट्रासाइक्लिन क्या है, डैमेज। टेट्रासाइक्लिन डैमेज्ड है ना, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन डैमेज है तो टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं हो पाएगी वो। मतलब टेट्रासाइक्लिन में अगर हम ग्रो करेंगे तो ग्रो नहीं कर पाएगी, तो हम इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट बट रिकॉम्बिनेंट भी है, ट्रांसफॉर्मेंट भी है, रिकॉम्बिनेंट भी है। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमने अलग अलग करना है। अब ये तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ थी कि ये चीज़ें हो सकती हैं, पर हमें श्योर तो नहीं है ना, हमें क्या पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो इसके लिए तो हम एक्सपेरिमेंट ही करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बैक्टीरिया इज ग्रोन इन कल्चर मीडियम। अब इसको एक बार टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करके देखेंगे, एम्पिसिलिन में ग्रो करके देखेंगे, पता चलेगा ट्रांसफॉर्मेंट है कि रिकॉम्बिनेंट है कि क्या है। हम उसको रेप्लिकेट, अगर वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला हुआ तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब हमने एक पेट्री प्लेट बनाते हैं। ठीक है। अब इसको ग्रो करते हैं बैक्टीरिया, तीनों तरह के बैक्टीरिया होंगे, सब ग्रो होंगे ना उस प्लेट पे। अब पता चलेगा कौन डाई होगा, कौन जिंदा बचेगा, किसके पास रेजिस्टेंस थी नहीं थी। तो सपोज़ ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है। इसमें हम बना देते हैं अपना प्लाज्मिड। अब ये वाला तो ट्रांसफॉर्मेंट है, तो इसमें तो कट हो चुकी है हमारी जीन। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्रो करेंगे। ग्रो दिस इन एम्पिसिलिन मीडियम, एम्पिसिलिन मीडियम। इससे क्या होगा, हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ। देखो अब एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो किया ना, एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो किया है, तो अगर एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस जीन होगी तो ये तो जिंदा बचेगा। अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होगी तो डेथ हो जाएगी ना बैक्टीरिया की। तो अब देखो इसमें अगर हमारा प्लाज्मिड गया ही नहीं तो इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये इसकी डेथ हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अलग हो गए। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो ग्रो ही नहीं किया, ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो किए ना दोनों। तो ये हम इससे क्या करेंगे, दिस विल हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यही प्लेट लेंगे। अब इसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट बचे हैं दोनों,
तो हम अब पता करेंगे रिकॉम्बिनेंट कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। ठीक है, तो सपोज़ ये तो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है तो इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डली हुई है। ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अब एक चीज़ तो ये करनी है इम्पॉर्टेंट कि इसकी बनाओ रेप्लिका प्लेट, रेप्लिका प्लेट बनाओ। ठीक है, और उसमें फिर ऐड करो एंड ऐड मेक रेप्लिका प्लेट एंड ऐड टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन से क्या होगा, ये देखो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, इसमें टेट्रासाइक्लिन क्या हो चुकी है, डैमेज। टेट्रासाइक्लिन जिससे जीन डैमेज है ना, तो इसमें तो ग्रो नहीं, ये तो ग्रो नहीं कर पाएगा टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, ये कर जाएगा। हमें फिर अब किसकी सिलेक्शन कर पा रहे हैं हम इजीली, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, मतलब रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को चेक करने के लिए अब हमने टेट्रासाइक्लिन की जीन, टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में ग्रो किया। तो ये क्या करेगा, हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। फाइन, अब एंड पे क्या होगा अपने पास प्लेट में, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर हम स्टेप्स की दोबारा से एक बारी रिपीट करें तो क्या करेंगे, फर्स्ट ग्लो द इकोलाई इन द नॉर्मल न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, उसको फिर उसमें डाल दिया क्या, एम्पेसिलिन। एम्पेसिलिन डालने के बाद हम पता चलेगा ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में। क्यों, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल डाई। क्यों, क्योंकि इट डज़ नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस ऑफ एम्पेसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था इसके पास ना एम्पेसिलिन थी ना टेट्रासाइक्लिन थी। फिर हमने रेप्लिका प्लेट बनाई और उसको ग्रो किया टेट्रासाइक्लिन में। टेट्रासाइक्लिन में ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट मर जाएगा क्योंकि उसकी टेट्रासाइक्लिन डैमेज है। ठीक है, तो हमें पता चल पाएगा कि ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। अब हमें तो रिकॉम्बिनेंट वाला चाहिए, तो हमने जो रेप्लिका प्लेट बनाई थी हम वहाँ से जाके मैच करेंगे कहाँ कहाँ रिकॉम्बिनेंट है, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पे स्पेसेस खाली हैं तो वहाँ नॉन रिकॉम्बिनेंट की पॉसिबिलिटी है, और वहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ग्रो कर लेंगे सेपरेटली। ये तो पहला केस है PBR 322 का। अब नेक्स्ट एक और केस है PUC8 का। PUC8 इसमें ब्लू वाइट कॉलोनी सिलेक्शन से पता चलता है, ब्लू वाइट कॉलोनी सिलेक्शन। इसमें क्या होगा, कंसेप्ट वही है, बस ये है कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं। पहले हमने रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट देखा, अब इसमें क्या होगा कि कोई ब्लू बन जाएगा कोई वाइट बन जाएगा, वो हमें इंडिकेट करेगा कि रिकॉम्बिनेंट था कि नॉन रिकॉम्बिनेंट था। ठीक है, अब जैसे इसमें हम जीन लेते हैं, एक ये जीन ले ली और एक ये लेते हैं। ठीक है, तो अब दो जीन है और यहाँ पे एक है ओराई साइट, ये तो होनी चाहिए ना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
अब यहाँ है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और यहाँ है लैक जेड जीन। अब ये नई जीन है ना आपके लिए, इसके बारे में समझो, ठीक है। ये है लैक जेड जीन जो प्रोड्यूस करती है एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, प्रोड्यूस एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है कि कोई सबस्ट्रेट है ना, जिसका नाम आपको नहीं जानना, वैसे ज़्यादा हो जाएगा, सबस्ट्रेट है, उसको कन्वर्ट करना प्रोडक्ट में जो कि ब्लू कलर का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे चेक करने के लिए कि प्रोडक्ट ब्लू बन रहा है या फिर मतलब अगर डेथ ही होगी तो वो कलरलेस हो जाएगा, अगर नहीं तो वाइट होगा। तो हमें चेक करना है कि ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट के बारे में स्टडी करना है। हम क्या करेंगे, इस जीन को कट कर देंगे, ठीक है। इस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट हेयर। तो क्या होगा, यूजिंग restriction enzyme cut is made at LAC-Z gene, but पॉसिबिलिटी कितनी होगी, अब पॉसिबिलिटी चेक करें तो क्या होगा, यहाँ तो कट हो जाएगा या कट नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। सपोज़ ये कट नहीं हुआ, यहाँ कट हो गया, थोड़ा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन हुई ही नहीं। और ये कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि यहाँ पे कट हो चुका और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लग चुका है। कट होगी ना वो जीन, तो अब क्या करेंगे, इंसर्ट दीज इनटू होस्ट। होस्ट क्या लिया था हमने पहले भी, इकोलाई, अब भी इकोलाई में ग्लो करेंगे। तो अब भी फिर से वही 3 पॉसिबिलिटी, क्या क्या, या तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। ये तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इंटैक्ट पड़ी है जीन, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। तो अब यहाँ पे कट है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। तो अब इसमें लैक जेड है, इसमें लैक जेड नहीं है। अब इसको ग्रो करो एम्पिसिलिन में, एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे तो ये इसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है ही नहीं। ये इसकी डेथ होगी तो ये तो कलरलेस ही लगेगा अपने को, ठीक है। अब फिर क्या होगा, इसका क्या होगा, इसके पास लैक जेड है, लैक जेड है तो ये ब्लू कॉलोनी बनाएगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट बनेगा तो वो ब्लू बनेगा। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को कैसे अलग करें। तो क्या होगा, एज द मीडियम कंटेन एम्पिसिलिन, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो पहले ही मर गए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल ऑलरेडी डाई एज दे डोंट हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, इनके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऑल्सो सब्सट्रेट इन द मीडियम इज़ एडेड, सब्सट्रेट भी डालेंगे तो क्या होगा, कॉलोनीज जो हमने सब्सट्रेट डालेंगे तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ना, ये एंजाइम यूज़ करेगा सब्सट्रेट को, तो सब्सट्रेट भी डालेंगे। द कॉलोनीज अपीयर ब्लू एंड वाइट, ब्लू क्यों अपीयर हुई, क्योंकि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट 3, और ये क्या अपीयर होगी, वाइट, क्योंकि इसके पास रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। ये तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज यूज़ करेगा, कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट में नहीं बना पाएगा, तो हमें पता चलेगा कलरलेस है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वाइट है तो ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट है,
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, सॉरी। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब क्या होता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, मतलब ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट एट अ साइट, दैट साइट बिकम्स इनएक्टिव। यही हुआ ना, अब हमने इस पे इनएक्टिव कर दिया, इस पे एक साइट पे हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया, कट कर दिया उस जीन को, उस साइट को, तो क्या होगी, वो इनएक्टिवेट होगी, जिससे हमें पता चला कि क्या है ये। ब्लू बनी कॉलोनी, वाइट बनी, कलरलेस बनी, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये सब सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, ऑब्वियस सी बात है, बट कंसेप्ट तो इजी है। अब आपको एक बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है ये है 2025 का क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें, सिंपल सी बात है, ज़्यादा घबराना नहीं है सोच के। इन्होंने एक प्लाज्मिड दे दिया और इन्होंने कहा है कि हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन है ECOR1 पे, हाइपोथेटिकल है ये सिचुएशन, हमें नहीं पता कौन सी जीन कहाँ है, बट इन्होंने क्या कहा, इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ DNA इज इंसर्टेड एट ECOR1 साइट। हमें एज्यूम करना है हाइपोथेटिकली कि ECOR1 पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन थी जिसमें इन्होंने इंसर्ट किया जीन ऑफ इंटरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज विल बी चूजन टू सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। हमें रिकॉम्बिनेंट चेक करना है, रिकॉम्बिनेंट कौन सी होगी। अब देखो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कलरलेस ही दिखेगी। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट में चेक करना है। अब रिकॉम्बिनेंट कौन सी होगी, जो वाइट होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके पास रिकॉम्बिनेशन हो चुकी, मतलब इसके पास ये जीन एब्सेंट है, यहाँ पे कट हो चुका। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब ये जीन कट नहीं हुआ। अगर ये जीन कट नहीं हुआ तो वो एक्टिव है ना, अभी इनएक्टिवेशन नहीं हुई, तो वो ब्लू बनाएगा। बट अब ने तो कट कर दी तो वो कौन सा बनाएगा, वाइट कॉलोनी। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप इजीली मार्क करके आएंगे, वाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। क्यों, क्योंकि इनका जीन जो है, जो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन है, वो डैमेज हो गया, क्योंकि हमने इस पर क्या कर दी, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन नहीं होगा तो ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो कलर ब्लू प्रोडक्ट का अपीयर नहीं होगा, तो क्या आएगा, वाइट शो होगा हमें, सिंपल। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई क्वेरीज होगी तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं लगना चाहिए। क्लोनिंग वेक्टर का एक बारी रिवीजन करें दोबारा से। क्लोनिंग वेक्टर में वेक्टर क्या होता है, एक व्हीकल होता है जो ट्रांसफ़र करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर क्या है, ओराई साइट, ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगी, इम्पॉर्टेंट है, कॉपी नंबर कंट्रोल करता है ओराई साइट। उसके बाद रिकॉग्निशन साइट, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बाइंड करेगा, जैसे हमारी बाम H1 थी ना, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने बाइंड किया टेट्रासाइक्लिन जीन में, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया। अब ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे क्योंकि हमने पूरा पढ़ लिया है। अब दोबारा पढ़ के देखो तो आपको ईजी लगेगा। क्लोनिंग साइट ये क्या करेगा, लाइगेट करेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट को विद द वेक्टर। जो क्लोनिंग साइट पे जाके मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स आर अवॉइडेड, ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। स्मॉल साइज होगा तो इजी टू हैंडल। सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट सब में चेक करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट्रोवायरस एनिमल सेल में यूज़ होता है, एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल में यूज़ होता है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, प्लांट सेल। यैक और बैक तो आप उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस में भी पढ़ते हैं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसे आ सकता है जैसे ये इन्होंने हाइड कर दिया, तो बताओ यहाँ पे कौन सी साइट है, यहाँ पे कौन सी साइट है, आपको याद होनी चाहिए। CLAV1 इधर है, HIN3, ECOR1, PVU1 और यहाँ PVU2 है ना।
PST1, Cl1, BAMH1। BAMH1 तो बहुत ईजिली याद रहती है क्योंकि हम इसका एग्जाम्पल करते हैं ना टेट्रासाइक्लिन का। कभी कभी हमें ये ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को कट कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो क्या इफ़ेक्ट होगा। तो वो आपको थोड़ा सा लॉजिकली थिंक करना है। कंसेप्ट तो कंसेप्ट है, अब कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।